दोस्तों नमस्कार। जैसे आज अपन कुछ बात करेंगे, जैसे कि परफ्यूम होता है। कोई एक आदमी परफ्यूम अगर क्लास में लगा लेता है या फिर 10 आदमी ग्रुप में एक लगाता है तो सबको पता लग जाता है ना। उसी तरीके से अगर मान लो एक घर में है ना, कोई अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं अपन, तो वो भी सबको पता चल जाता है। कोई गरम सब्जी बन जाता है, कोई टेस्टी वेजिटेबल्स हो गया, जैसे सब्जी हो गया, खीर हो गया, उसका खुशबू जो है बहुत दूर तक चला जाता है ना। इसके बारे में ये क्यों होता है ना, तो इसका देखो रीजन क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कारण ऐसा होता है ना। सिंपल अगर बताया जाए ऐसा क्यों होता है तो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू ए लोअर कंसंट्रेशन नोन एज डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो होता है तीनों चीजों में देखा जाएगा है ना। गैस में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, सॉलिड में भी होगा। गैस में सबसे जल्दी होगा, बहुत स्पीड में होगा, हाई है ना, हाई रेट से होगा। लिक्विड में थोड़ा कम होगा उससे, और सॉलिड में उससे भी कम होगा है ना। उसके बाद एक चीज आता है कि जैसे आप गैस में तुमने बता दिया कि परफ्यूम का है ना, क्योंकि परफ्यूम जो रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है जिस भी बोतल में, जिस भी कंटेनर टीन में, उसमें हाइयर कंसंट्रेशन है। जैसे ही प्रेशर रिलीज किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है, तो जल्दी जल्दी फैल जाता है। क्योंकि आपको पता है गैस जो होता है ना, उसके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस काफी ज्यादा रहता है, इसलिए वो उसमें जल्दी जल्दी मिक्स होकर के अपना जगह पकड़ लेता है। सेम चीज इसमें होता है, वेजिटेबल वगैरह में अगरबत्ती की बात करें, और भी चीजें हो सकता है, मैंने 2-3 लिखा हूं। उसी तरीके से लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में थोड़ा इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, कम होता है इसके कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में। तो इसमें भी वैसा ही होता है, जैसे कि आप इसको देख कर सकते हो। जैसे इंक आपने डाल दिए, गिलास का पानी, गिलास के पानी लो, गिलास में पानी लो, उसमें इंक डालोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो इस तरीके से जाएगा। जैसे कि हमने ये इंक जो होता है ना, वो इस तरीके से फैलता है और 2-4 मिनट में क्या होता है, पूरे बल्क में, पूरे कंटेनर में आ जाता है। कोई भी कलर अगर आप डालोगे पानी में तो क्या होगा, तुरंत एक साथ नहीं मिक्स होगा है ना, वो 2-4 सेकेंड के बाद मिक्स होगा पूरा में, धीरे धीरे हो जाएगा। उसके बाद देखो, जैसे एक सॉल्यूशन भी है, जैसे सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट भी अगर पानी में मिलाओगे ना तो वो ब्लू कलर देगा कुछ समय सेकेंड के बाद। क्यों? क्योंकि वो डिफ्यूजन हो रहा है, वो समय ले रहा है, बिकॉज गैस से कम स्पेस होता है इसमें है ना। सॉलिड में बहुत ही कम होता है, कई बोलते हैं कि होता ही नहीं है डिफ्यूजन सॉलिड में, लेकिन होता है। कैसे? जैसे मान लो एक ये बोर्ड है, बोर्ड पर अब ये तो ग्रीन बोर्ड है, लेकिन जो श्याम पट्टी होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर अगर आप लिखोगे ना और 5-7 दिन छोड़ दो, 1 महीना छोड़ दो, लिखा हुआ है उसको रफ नहीं किए, फिर अगर आप मिटाने की कोशिश करोगे तो पहले जैसा नहीं होगा, नहीं होता है, ऐसा होता है ना। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वो डिफ्यूजन हुआ 5-7 दिन बाद, जो आपने छोड़ दिए थे, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स जो है इंटरमिक्स हो गया है, एक दूसरे में मिक्स हो चुका है। तो अब वो मिटेगा तो सही, लेकिन पूरा नहीं मिटेगा। इसलिए एक तो वो एग्जांपल आप समझ सकते हैं। दूसरा, 2 मेटल की स्ट्रिप को अगर आप बांध करके रख दीजिए, जैसे मान लो 2 पट्टी है लोहा का, उसको एक है ना परत बाय परत रख करके उसको बांध करके रख दीजिए, 1 साल बाद अगर आप निकालोगे तो उसमें भी क्या होगा, एक दूसरे का दाग आएगा उस पे है ना, कलर आएगा है ना, दाग बोलो कलर बोलो है ना, मतलब दूसरे का नेचर उस पे आ गया, दूसरे का प्रॉपर्टीज उस पे आ गया। ये भी बता रहा है कि डिफ्यूजन हुआ है सॉलिड। उसके बाद देखो एक इसका डिफ्यूजन का है कि एक स्पेशल आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, इट ऑलवेज है ना इन द लिक्विड है ना, इट ऑलवेज परफॉर्म इन द लिक्विड। ये लिक्विड में होता है। जैसे कि आरओ का नाम सुन रखे हो, आरओ का पानी सब पीते हो। अब मैं बोलूंगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी पियोगे तो आप बोलोगे पता ही नहीं क्या होता है ना, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि आरओ है ना, जो आप पानी घर में लगा हुआ है ना, प्यूरिफिकेशन करके पानी पीते हो, तो वो आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस किया जाता है, उसके जो अनवांटेड मॉलिक्यूल्स होता है, पार्टिकल्स होता है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, उसको रिवर्स करके उसको सेपरेट कर लेता है। और इसके लिए क्या जरूरत होता है, एसपीएम। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना। कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करेगा, कुछ को अलाउ नहीं करेगा। उससे क्या होगा, जो अनवांटेड चीजें हैं वो सेपरेट हो गया और आपके लिए। और प्लांट वगैरह जो है, प्लांट भी उसी से अब्जॉर्ब करता है। जैसे मान लो आप पानी दिए जड़ में और प्लांट के सब पार्ट में चला गया, कैसे गया? क्योंकि उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोसिस होता है। सिर्फ रिवर्स ऑस्मोसिस सिर्फ पानी के लिए आपको बता रहा हूं, लेकिन प्लांट वगैरह में जो होता है उसमें जो
एब्जॉर्ब करता है वो है एक प्रोसेस क्या, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है ना, जबकि ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, समझ गए ना। ये डिफरेंस अभी बता नहीं रहा हूँ, बस इतना ही चीज आपको है ना बता रहा हूँ इस क्लास में। और ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।